Good morning, everyone. So, the topic that we are going to study today is theory of consumer behavior. So, the theory of consumer behavior is also called consumer equilibrium. It is the same topic. Okay. तो अब हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर स्टार्ट करते हैं लाइक बाय नोइंग व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ओके. तो क्या होता है कंज्यूमर? क्या होता है? हु इज अ कंज्यूमर? अ कंज्यूमर इज एनीवन दैट बाइज गुड्स एंड सर्विसेज और परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी इंसान कोई भी सामान को खरीदता है मार्केट से या कोई सर्विस भी खरीदता है उसको हम एक कंज्यूमर बोलते हैं. वो कंज्यूमर है. एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज बेसिकली a point of stability, a point of balance, a point of maximum satisfaction. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता क्या है? जहां पर भी एक ऐसा पॉइंट जहां से एक कंज्यूमर मूव नहीं करना चाहेगा. ओके. वहां पे उसको कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करके, कोई भी गुड या सर्विस कंज्यूम करके मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है. ओके. द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो अचीव करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे. उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम. सो व्हेन वी कंबाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक कंज्यूमर कहाँ पर एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे आता है. ठीक है. दैट इज व्हाट वी स्टडी इन दिस एंटायर चैप्टर. और इसी में हम आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जैसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. देन वी हैव द मार्शलियन analysis, that is cardinal utility approach, in which we study all the types of utilities like total utility, marginal utility and the concept of average utility. तो ये सब इसी चैप्टर के अंदर हम आगे देखते हैं. So let's move on with that. Now what are the assumptions when we talk about consumer equilibrium? हमने देखा consumer equilibrium एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर मूव नहीं करना चाहता, वहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है. ओके. इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं दैट इट इज अ पॉइंट वेयर द कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन given income, given his income. तो बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें एक कंस्ट्रेंट भी डाल रहे हैं, दैट इज इनकम. इनकम इज द कंस्ट्रेंट. आपके पास हमेशा लिमिटेड बजट होता है, उसमें आप कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकते हो? दैट इज बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इफ वी टॉक इन द इकोनॉमिक सेंस. That consumer equilibrium is a point where the person is at maximum satisfaction given his income. Okay, so that is consumer equilibrium. Now, what are the major assumptions whenever we study the theory of consumer equilibrium? तो हम क्या assumptions रखते हैं यहाँ पे? तो चलो assumptions देख लेते हैं. तो मेजर assumptions जो आप देखेंगे, the major assumptions जो आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला assumption है rational consumer. हम यहाँ पे इस थ्योरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हमेशा कंसिडर करेंगे दैट आर कंज्यूमर इज रैशनल. रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? रैशनल कंज्यूमर एक ऐसा कंज्यूमर होता है जो हमेशा अपने लिए अपना सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करेगा. ओके. ही विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ बंडल दैट हैज मैक्सिमम ऑफ ईदर वन गुड और बोथ द गुड्स. ओके. वो एक मैक्सिमम एक रैशनल कंज्यूमर होता है. तो आप जब भी बोलोगे कि कोई भी डिसीजन मेकिंग हो रही है वहां पे वो एक कंज्यूमर कहाँ पे क्या कैसा प्रोडक्ट चूज करेगा या क्या सर्विसेज लेगा जिसमें उसको मैक्सिमम दिख रहा है, अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको वहां दिखता है जहाँ द अमाउंट ऑफ गुड इज ऑल्सो मैक्सिमम. ओके. तो अगर इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं दैट इफ अ कंज्यूमर कैन गेट 11 slices of bread or 11 slices of pizzas at 100 rupees, and at the same time he can get 8 slices of pizzas at 100 rupees. तो 11 slices भी 100 rupees में मिल रहा है, 8 slices भी 100 rupees में मिल रहा है. तो एक कंज्यूमर क्या करेगा? दोनों पिज्जा सेम है. ओके. तो एक कंज्यूमर क्या करेगा? दैट इज अ रैशनल बिहेवियर जो अभी आप देखेंगे. ठीक है. सो बेसिकली द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी हमेशा वो पिज्जा चूज करेगा जिसमें उसको ज्यादा स्लाइसेस मिल रहा है. Okay, that is a rational consumer. Then there we assume here the second most important thing जो हम यहाँ assume करते हैं that the marginal utility of money, MUM, marginal utility of money is constant.
तो जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको मनी से मिल रही है, पैसे से जो आप मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है, वो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, वो कांस्टेंट है। आप यहाँ पे उसको कांस्टेंट अज्यूम करके चलोगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है आपको, ठीक है। दैट इज इट। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज और यूटिलिटी, इसका क्या मतलब है? अब इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितनी भी यूटिलिटीज है, जो भी द लेवल ऑफ यूटिलिटीज, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। मुझे एप्पल से जो यूटिलिटी मिल रही है वो मेरे बनाना की यूटिलिटी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती और बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। दो प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी अलग होती है, ठीक है। दो बंडल से मिलने वाली यूटिलिटी अलग होती है, दो कॉम्बिनेशन की यूटिलिटी अलग होती है। आप कभी भी एक चीज की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दूसरे पे उसका इम्पैक्ट नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर मुझे दो पिज्जास कंज्यूम करके जो यूटिलिटी मिलती है, ओके, उसका इम्पैक्ट मैं मेरे बर्गर के परचेजिंग पे नहीं देखूंगी। मैं नहीं देखूंगी कि वो उसका इम्पैक्ट मेरे बर्गर के डिमांड पे क्या पड़ता है या सप्लाई पे क्या पड़ता है और कोई भी फैक्टर पे क्या पड़ता है। बेसिकली हम कंज्यूमर की बात कर रहे तो डिमांड की बात करेंगे। सप्लाई इज नॉट द पार्ट ऑफ हियर इट इज नॉट द पार्ट, बिकॉज वी आर स्टडीइंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हम कभी भी दो चीजों के परचेजिंग पैटर्न या फिर डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं देखते एक दूसरे का, बिकॉज सब इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज हमको दे रहे हैं, ओके, ठीक है। नाउ जब हमने ये बेसिक अजम्पशंस पढ़ ली है, ये बेसिक अप्रोच देख लिया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, द थिंग इज हाउ कैन वी मेजर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? सबसे मेन बात, मेजरमेंट क्या है मेरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? तो इसके लिए हम दो अप्रोचेस पढ़ते हैं। मेजरमेंट्स के लिए हम वी हैव टू अप्रोचेस, ओके। वन इज कार्डिनल अप्रोच एंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी, then there is ordinal utility. These are the two utilities that we study. These are the two approaches that we study. Cardinal utility approach को हम Marshallian approach भी बोलते हैं, and ordinal utility approach को we also call the Hicksian approach. Okay. In cardinal utility, what is the difference between the two? Why do we call them why do we study them separately? तो वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आप एक कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच को अलग पढ़ते हो और ऑर्डिनल यूटिलिटी को अप्रोच को अलग पढ़ते हो टू मेजर यूटिलिटी इज कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बहुत पहले आई थी, इसको मार्शल ने दिया था एंड इट वाज एन अर्लियर अप्रोच, ओके। तो जब वो आई थी तो मार्शल ने बोला था दैट वी कैन मेजर यूटिलिटी इन नंबर टर्म्स, इन द टर्म्स नंबर टर्म्स। हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू से मेजर कर सकते हैं किसी भी यूटिलिटी को। तो हम न्यूमेरिक वैल्यू से मेजर करेंगे कोई भी चीज को जब मेजर किया जाता है तो उसकी कुछ यूनिट्स होती है। जैसे आप व्हेन यू मेजर मिल्क तो आप उसको केजीज में मेजर करते हो या लीटर्स में मेजर करते हो, ओके। और व्हेन यू मेजर राइस तो आप उसको केजीज में मेजर करते हो। वैसे ही जब आप यूटिलिटी मेजर करोगे अकॉर्डिंग टू मार्शल और आप नंबर्स में करोगे तो आप इसको एक यूनिट दोगे। यूटिलिटी की यूनिट होती है यूटिल्स। Unit of utility, I'm writing here, unit of utility is utils, UTILS, ठीक है। ये है UTILS, utils, ये है यूनिट हमारे यूटिलिटी की। Whenever we are going to measure utility with the use of cardinal approach, क्योंकि हम cardinal approach में ही उसको न्यूमेरिक फॉर्म में मेजर करते हैं, हम उसको utils देंगे। The units that we will give is utils, okay। तो ये हो गया। अभी ऑर्डिनल, ये कार्डिनल अप्रोच है। What is ordinal approach? So this was basically given by Pareto, और परेटो से पहले इसको एडवर्थ ने दिया था एंड लेटर ऑन एलन एंड हिक्स आल्सो वर्कड ऑन दिस अप्रोच, ठीक है। आपकी कार्डिनल यूटिलिटी तो मार्शल ने दे दी और आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी में परेटो आए थे। परेटो ने बहुत सिग्निफिकेंट वर्क किया है। उससे पहले 17th सेंचुरी में हमारे एडवर्थ आए थे
Edgeworth was the one who introduced the concept, then Pareto came, and then Allen and Hicks. Allen and Hicks worked on this concept. ठीक है. Ordinal utility क्या होता है? Basically, you study reveal preference theory and indifference curve analysis and under ordinal approach. Okay. तो आप ऑर्डिनल अप्रोच में क्या करते हो? तो ये एक मॉडल कॉन्सेप्ट था. कंपेरेटिवली इट इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एंड इसके अंदर व्हाट डू? यू मेजर यूटिलिटी बाय गिविंग रैंक्स टू इट. So you said that I cannot measure utility. It is a more practical approach, क्योंकि ये क्या बोलता है? I cannot measure utility in the form of numbers. मैं नंबर की वैल्यू देके, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देके नहीं मेजर कर सकती प्रैक्टिकल यूटिलिटी. मैं नहीं बोल सकती कि पार्ले जी खाने पे मुझे 5 यूनिट्स यूटिलिटी मिलती है और सनफीस्ट मारीगोल्ड खाने पे मुझे 2 यूनिट्स यूटिलिटी मिलती है. नहीं. ओके, दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट. आपने इन्होंने बोला दैट वी कैन गिव रैंक्स, वी कैन से दैट आई लाइक पार्ले-जी मोर देन सनफीस्ट मारीगोल्ड. ओके, सो व्हाट हैपेंस, उसमें उसने यू गेव द आइडिया दैट यू लाइक पार्ले-जी मोर. आपने ये आइडिया दिया सामने वाले को कि आपको पार्ले-जी ज्यादा अच्छा लगता है. तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है मतलब आपको आपकी यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी आपको उसको कंज्यूम करने से. लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू विल रिसीव नाउ बाय ईटिंग पार्ले-जी इज मोर. ठीक है, तो ये ऑर्डिनल अप्रोच होता है. This is the basic difference. Now, before going deeper into the concepts, let us first know what is utility. Okay, we will go through the concept of utility. चलो, now let's see what is utility. Utility क्या होता है? Utility एक बहुत basic concept है. इसको हम बोलते हैं want satisfying power of a commodity. ठीक है, आपने बहुत सारी बुक्स में भी आप ये लाइन पढ़ेंगे. Want satisfying power of a commodity. ठीक है, तो it is a want satisfying power. अब want satisfying power क्या होता है? तो want satisfying power कोई भी आइटम और कोई भी गुड या सर्विसेज से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो पता करने के लिए होता है. ठीक है, तो want satisfying power है ये. दिस मीन्स कि एक्स गुड कंज्यूम करके या पिज्जा कंज्यूम करके मुझे कितनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है ये मैं यूटिलिटी से बता सकती हूँ. वो गुड मुझे कितना सेटिस्फाई करता है, ये है यूटिलिटी. ओके, दैट इज यूटिलिटी. नाउ इसका यूनिट हमने पहले देख लिया. इसका यूनिट होता है यूटिल्स. वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स. UTILS. ओके, इसको want satisfying power बोलते हैं. और इसके अंदर आप हैप्पीनेस देखते हो. want satisfying मतलब सेटिस्फैक्शन क्या है? सेटिस्फैक्शन को आप हैप्पीनेस बोल सकते हो. तो हम बोलेंगे हैप्पीनेस भी, वी आर आल्सो मेजरिंग हैप्पीनेस हियर. अगर आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझना है तो आप बोल सकते हो यूटिलिटी एक हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है. जहां मुझे सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है, जो पॉइंट में मुझे सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है जिस चीज को कंज्यूम करके या किसी बंडल को कंज्यूम करके, वो ही मेरी वहां पे हाईएस्ट यूटिलिटी देता है मुझे. दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, सो दैट इज व्हाट इज यूटिलिटी. नाउ इन यूटिलिटी आल्सो आपने देखा होगा 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटिलिटीज. सो देखिए, वी हैव यूटिलिटी, देन वी हैव 3 काइंड ऑफ यूटिलिटी दैट वी विल स्टडी. और ये बेसिकली मार्शल एनालिसिस में आप पढ़ रहे हो, मार्शल्स एनालिसिस. सो द फर्स्ट काइंड ऑफ यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी. Then you have average utility, and then you have marginal utility. टोटल यूटिलिटी को हम TU बोलते हैं, एवरेज यूटिलिटी को हम AU बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU बोलते हैं. और ये टर्म्स आप याद रखेंगे क्योंकि ये फ्यूचर में इसी एब्रिविएशन के साथ आपको मिलेंगी बुक्स के अंदर भी. ठीक है, बहुत कम जगहों पे टोटल यूटिलिटी पूरा लिखा रहता है. अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज रेफर्ड एज TU ओनली. सो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी क्या है? किसी भी चीज से मिलने के लिए जो आपको एक कंप्लीट यूटिलिटी मिलती है. ठीक है, एक पूरी की पूरी यूटिलिटी मिलती है, लाइक द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी, द इंटायर अमाउंट ऑफ यूटिलिटी दैट यू गेटिंग फ्रॉम बाय कंज्यूमिंग अ गुड, दैट इज टोटल यूटिलिटी. कि मैं अगर कोई बर्गर खाती हूँ तो उस बर्गर को खाने से मुझे किस लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसमें हमने कोई भी
और बात नहीं करी है, पूरी पूरी सेटिस्फैक्शन की ही बात कर रहे हैं हम, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन कितनी मिलती है, दैट इज टोटल यूटिलिटी. ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल यूटिलिटी? तो जब आप टोटल यूटिलिटी देखते हैं तो आप बोलते हैं समेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज. तो हम बोलेंगे फर्स्ट यूनिट यूज करने से हमें कंज्यूम करने से हमें U1 मिला, देन प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 एंड दिस गोज टिल UN. तो आप इसको लिख सकते हो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ UN टिल m नंबर ऑफ यूटिलिटीज. ठीक है, 1 to n बेसिकली आप जब करते हो तो यूटिलिटीज की जो समेशन होती है उसको आप टोटल यूटिलिटी बोलते हो. टोटल यूटिलिटी अप टू सर्टेन पॉइंट इंक्रीज करती है एंड देन इट डिमिनिशेस. ओके, और इसका जो ग्राफ बनता है वो हम अभी बनाएंगे भी, बट इट इज बेसिकली इन द शेप ऑफ दिस. ठीक है, तो एक पॉइंट तक टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती जाती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है जहां पे वो मैक्सिमम होती है, और उस पॉइंट के बाद वो फॉल करती है. ठीक है, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज यूटिलिटी. एवरेज यूटिलिटी का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी अपॉन n. व्हाट डू वी मीन बाय दिस? वी मीन कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है उसको हम जो क्वांटिटी कंज्यूम से डिवाइड करेंगे. ओके, तो आपको एवरेज यूटिलिटी मिलेगी. ठीक है, देन एन एवरेज यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, टोटल यूटिलिटी भी नेगेटिव नहीं होती. ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है. देन व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड. इसको Q और M आप दोनों लिख सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग्स. ठीक है, तो डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q इज मार्जिनल यूटिलिटी. जब भी आप कभी चेंज की बात करेंगे, व्हाट इज एवरेज यूटिलिटी? पर यूनिट, पर यूनिट तो एवरेज यूटिलिटी हो गया. ठीक है, पर यूनिट लाइक आई कैन से the amount of utility that I got after consuming 100 units of pizza. Okay, 100 units of pizzas is total utility. But what is the amount of utility that I got from one pizza after consuming 100 units of pizzas? एक पिज्जा से कितनी यूटिलिटी? हमने करा 100 पिज्जा कंज्यूम, खाया 100 पिज्जा, लेकिन एक से कितनी मिली? वो हमारी एवरेज यूटिलिटी है. कभी भी एक कॉन्सेप्ट है जब आपको पता करना है, दैट इज एवरेज यूटिलिटी. ठीक है, उसके बाद marginal utility is, what is it? Change in quantity. Change in quantity demanded. जब भी आप एक यूनिट के बाद जब आपका डिमांड में चेंज आता है, ठीक है, या कंजम्पशन में चेंज आता है, कभी भी आप एक एडिशनल यूनिट एडेड को या चेंज को मार्जिनल बोलते हैं. आप किसी भी चीज के चेंज को या एक एडिशनल यूनिट एडेड को मार्जिनल बोलते हैं, और वही मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है. ओके, नाउ लेट मी शो यू द ग्राफ्स फॉर देम. चलिए, पहले ग्राफ बनाने से पहले हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी का एक स्केड्यूल देखते हैं. तो यहाँ पे हमने ले लिया टोटल यूटिलिटी, यहाँ हमने ले लिया मार्जिनल यूटिलिटी, एंड हियर वी आर टेकिंग और लेट अस टेक हियर एवरेज यूटिलिटी, एंड हियर वी आर टेकिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेते हैं. तो सबसे पहले जब मैं एंड आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पिज्जा. ठीक है, हम पिज्जा के साथ कंफर्टेबल है, पिज्जा वाले एग्जांपल के साथ. तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मैंने फर्स्ट 1 यूनिट ऑफ पिज्जा कंज्यूम किया. ओके, तो उससे मुझे मिला 20 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी. एक यूनिट पिज्जा कंज्यूम करने में मुझे 20 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिला. 2 यूनिट पिज्जा कंज्यूम किया, मुझे 30 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिला. 3 यूनिट्स ऑफ पिज्जा कंज्यूम किया, मुझे 36 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिला. ओके, अब यहाँ पे आप एवरेज यूटिलिटी देखिए. जब आप एवरेज यूटिलिटी की बात करते हैं, कितना कंज्यूम किया आपने? 20 यूनिट्स ऑफ पिज्जास. एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी अपॉन Q. So I have the utility is here. The utility I'm getting from consuming one good is 20, and कितना मैं quantity consume कर रही हूँ? 1. तो ये हो गया हमारा 20. The average utility is 20. Here the utility I'm getting from consuming 2 units of pizza is 30, and the amount of pizza I'm consuming is 2, so it is 15. Then here the utility is 36 and the pizza is I'm consuming is 3, so I am getting 12 units of average utility. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एवरेज यूटिलिटी इज फॉलिंग, ये फॉल कर रहा है.
लगातार गिरा है, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट फॉलिंग। आप यहाँ पे देखिए ये इंक्रीज हुआ है, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। लेकिन आप यहाँ पे देखिए व्हेन आई कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ पिज्जा, तो मुझे 20 का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हुआ, 20 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन हुआ। जैसे मैंने सेकंड यूनिट ऑफ पिज्जा कंज्यूम किया, तो हाउ मच डिफरेंस इज देयर, +10, 10 यूनिट्स का एडिशनल सेटिस्फैक्शन हुआ। फिर मैंने एक और यूनिट ऑफ पिज्जा जब अपना बढ़ाया, तो मुझे 6 यूनिट का सेटिस्फैक्शन हुआ। पहले ये बहुत तेज बढ़ा है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस एट अ वेरी फास्ट रेट, और increases at an increasing rate starting में, then it increases at a diminishing rate. Okay, and we will study the graphs also in the next class. Here we are just getting the concept and how the graphs are drawn. Okay, and let us take out marginal utility here. It is change in total utility upon change in quantity. Okay, so change in total utility, पहले तो 0 से 20 हुआ है, यहाँ पे तो 0 था, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी 0 था, तो चेंज हुआ तो कितना हुआ, जब चेंज हुआ है तो 20 का चेंज हुआ है। ओके, एंड इसमें कितना यूनिट चेंज हुआ, 0 से 1 हुआ, तो 1 यूनिट चेंज हुआ, इट इज 20। देन जब चेंज हुआ फ्रॉम 20 टू 30, तो हमारे कितना यूनिट का चेंज हुआ, 10 का। देखिए 10 + 10 हुआ है, तो 10, और यहाँ पे कितना यूनिट का चेंज हुआ है, हमने पहले 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, अब 1 यूनिट और ऐड करके 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। तो नाउ द चेंज इन क्वांटिटी इज 1, सो इट इज 10 यूनिट्स। देन यहाँ पे +6, 36 हो गया, 30 से 36 हुआ, +6, सो इट इज 6 यूनिट्स, चेंज इज 6 यूनिट्स। एंड चेंज इन क्वांटिटीज अगेन +1, एक ही यूनिट का चेंज हुआ है, हम 1 लिखेंगे, तो 6। अब आप यहाँ पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली ड्रॉपिंग। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारा ड्रॉप हो रहा है, टोटल यूटिलिटी हमारा सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, एंड एवरेज यूटिलिटी भी हमारा ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्यों गिरता रहता है, ये एक रीजन है। उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे। अभी यू कैन सी दैट हियर मार्जिनल यूटिलिटी इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, average utility is also falling, only total utility is increasing with additional units, adding additional units. Okay, तो ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब एक बार देख लेते हैं कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं, हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा दिखता है। ओके, देखिए आपका टोटल यूटिलिटी का ग्राफ और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ हमेशा जब भी बनेगा, या तो वो एक ही एक्सिस पे बनेगा, एक ही ग्राफ में बनेगा। ओके, अदर इफ वी आर मेकिंग 2 ग्राफ्स, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ऊपर आप टोटल यूटिलिटी लीजिए, नीचे आप मार्जिनल यूटिलिटी शो कीजिए, एंड ऑन द x axis here and y axis here, just mark the axis. Okay, तो कैसे होता है यूटिलिटी शो, जब आप टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप अपना ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये आपका टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम है। आप यहीं से एक पॉइंट लीजिए, just get this point इधर down here, और यहाँ पे मार्क कर लीजिए अपने नीचे वाले ग्राफ पे, and now you will see कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। जहां पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, वहां आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, और यहाँ से ये आपका MU है, यहाँ से आपकी देन आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर द पॉइंट जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स ऑन डिमिनिशिंग, और वो नेगेटिव हो जाती है, इसके नीचे वो नेगेटिव हो जाती है, ये 0 पॉइंट के नीचे वो नेगेटिव हो जाती है, और हमारी टोटल यूटिलिटी डिमिनिश करने लग जाती है, दैट इज इट स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होपफुली यू लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।